हेलो दोस्तों, कैसे हैं आज मैं आपके लिए स्टॉक का एनालिसिस लेकर आ गया हूं। तो हम कुछ स्टॉक का एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। हम फंडामेंटल नहीं जबकि टेक्निकल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि अपसाइड पोटेंशियल क्या हो सकता है इन स्टॉक्स का। तो इस तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टॉक के एनालिसिस के बारे में, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो सबसे पहला मैं स्टॉक लेके आ गया हूँ आपके लिए CESC। तो मैंने इस स्टॉक को जो है वो डेली टाइम फ्रेम पे लगाया है। अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो ये इस तरह का एक ट्रेंड लाइन मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी अगर मैं ट्रेंड लाइन मार्क करने की कोशिश करूँ तो ये कुछ इस तरह का ट्रेंड लाइन क्रिएट कर रहा है। अगर मैं ठीक से एनालिसिस करूँ तो ये अपने ट्रेंड लाइन के यहाँ पे सपोर्ट लेता है और ऊपर जाता है, यहाँ पे सपोर्ट लेता है और ऊपर जाता है, यहाँ पे सपोर्ट लेता है और ऊपर जाता है। फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाता है। तो अगर मैं ट्रेंड लाइन के हिसाब से जाऊँ तो ये स्टॉक जो है वो यहाँ से रिवर्स कर सकता है और यहाँ तक का एक पोटेंशियल रख सकता है। तो टारगेट यहाँ पे हो सकते हैं करीबन 208 के, अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन अगर मैं ट्रेंड लाइन को छोड़ दूँ और सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करूँ तो अगर हम देखेंगे तो वीकली बेसिस पे अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को निकालने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिछले एक महीने से ये इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है ऑन वीकली बेसिस। तो अगर कंसोलिडेशन यहाँ पे ज़्यादा है, मतलब बायर्स काफ़ी अच्छा एक्यूमुलेशंस यहाँ पे कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ये स्टॉक 189 से रिवर्स करके ये करीबन 208 के फर्स्ट टारगेट और 241 के अनदर टारगेट को अचीव भी कर सकता है। अगर मैं पोटेंशियल की बात करूँ यहाँ से तो ये करीबन यहाँ से 30% का एक जंप दिखा सकता है, या फिर ये हो सकता है तो यहाँ से नीचे भी जा सकता है अगर ये अपने सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो। अगले स्टॉक के बारे में हम जानते हैं। तो अगला स्टॉक्स जो मैं लेके आया हूँ आपके लिए वो है जाना माना स्टॉक जिसका नाम है इन्फोसिस। अगर इन्फोसिस को हम डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करने की कोशिश करें तो ये जो स्टॉक है वो यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था, फिर नीचे आया और फिर ऊपर गया, और यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे ये एक कंसोलिडेट कर रहा है और काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है। काफ़ी अच्छा बायर्स और सेलर्स जो है इसको बाय और सेल कर रहे हैं। अगर हम वीकली बेसिस पे इस स्टॉक का एनालिसिस करने की कोशिश करें तो आप एक सेम पैटर्न देख सकते हैं। अगर यहाँ पे आप देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे स्टॉक पहले रेजिस्टेंस लेता था, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता था, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके ये ऊपर की तरफ गया और अब ये बुलिश मोमेंटम में चला गया है। अगर इसको ठीक से मार्क करने की कोशिश करें वीकली बेसिस के ऊपर तो ये काफ़ी 1 मंथ से एक्यूमुलेशंस दिखा रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो हो सकता है कि ये स्टॉक अपने अर्निंग के बाद आपको ऊपर की तरफ मूव करता हुआ दिखाई दे और 2168 के टारगेट की तरफ पहुंचता हुआ दिखाई दे। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो ये काफ़ी अच्छा एक्यूमुलेशन है फॉर वीकली बेसिस के हिसाब से। अगर मंथली बेसिस के हिसाब से भी मैं देखूँ तो ये करीबन 3 मंथ से इसी जोन में और इसी प्राइस पे यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है। तो काफ़ी चांसेस है ये स्टॉक ऊपर जा सकता है और आगे की ओर मूव कर सकता है। तो आप ये स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और अपने हिसाब से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कोई भी जो वीडियो है वो बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, कोई भी स्टॉक का बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये मेरा टेक्निकल एनालिसिस है। आप भी इस तरह के टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। तो किसी भी स्टॉक का बाय या सेल करने से पहले आप अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर संपर्क करें। और हाँ दोस्तों, ध्यान रखिए ये कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, फिर मिलेंगे।